शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर। पुणे के दौंड में दो गुटों में बड़ा बवाल हो गया। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट करने के बाद विवाद ऐसा बढ़ा कि दो गुट आमने सामने आ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। यहां तक कि मस्जिद में तोड़फोड़ की कोशिश की गई है। इलाके में तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरा मामला महाराष्ट्र के पुणे से। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मस्जिद में पथराव और तोड़फोड़ हुआ। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था और इसी पोस्ट को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि मस्जिद में पथराव हुआ। पुणे के दौंड का यह पूरा मामला है। महज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और उस पोस्ट के बाद किस तरह की परिस्थितियां बनी, ये 3 तस्वीरों में आप देख रहे हैं। दो गुट आपस में भिड़ गए और पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस तरीके की स्थिति 3 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। पुणे की तस्वीरें हैं, दो गुटों के बीच जमकर बवाल। और बवाल शुरू कैसे हुआ? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने को लेकर, एक विवादास्पद पोस्ट, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। दो गुट आपस में भिड़ गए। उधर मस्जिद के पास आप देखिए तोड़फोड़। यवत गांव में आज दोपहर में एक इंफॉर्मेशन सामने आई कि किसी एक यंगस्टर ने, एक यंग लड़के ने उसके मोबाइल फ़ोन पे और फेसबुक व्हाट्सएप पे एक स्टेटस रखा है जो ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो इसकी रिपोर्टिंग होते ही उस लड़के को पुलिस स्टेशन ने अपने थाने में लिया और गांव के लोगों से, जो प्रतिनिधि लोग आए थे, उनके साथ मीटिंग शुरू की। लेकिन तब तक ये जो मैसेज था, वो जो स्टेटस है, वो गाँव में फैल चुका था और उसकी वजह से फिर ऑलरेडी इमोशन कुछ हाइटन थे, क्योंकि कुछ 8 दिन पहले ही गांव में कुछ तान तनाव की घटना होने की वजह से इमोशन हाइटन थे। तो लोग रास्ते पे आए, उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने ग्रुप बना के गांव में घूमना शुरू किया। लेकिन तब तक हमारी पेट्रोलिंग टीम, हमारा बंदोबस्त यहाँ पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और किसी को किसी प्रकार की इंजरी नहीं हुई है। जो 1-2 स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नुकसान हुआ है उसका हम। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा दिया। संसद के बाहर राहुल ने यह दावा किया कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं। चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तो चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के ये आरोप, जिसके बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी की भाषा को अमर्यादित बताया है। अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं। जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। तंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं, तभी ये ऐसी बातें, ये कैसी भाषा है आप सोचिए। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर एटम बम की तरफ फट जाएंगे। अरे ये कैसी भाषा है भैया? इसको आप बहुत अच्छे, ठीक है, मतभेद हैं, आप बोलिए। हम इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, मगर एटम बम की तरफ फट जाएंगे। भाषा में ही अलोकतांत्रिक अमर्यादा है। भाषा ही दिखाता है कि ये लोग फटना चाहते हैं, बम की तरह फटना चाहते हैं। तो राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का भी जवाब आया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि हर दिन लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोप को नजरअंदाज करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम किया जा रहा है। सभी चुनाव कर्मी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न दें, अपना काम पूरी शिद्दत और समर्पण के साथ करते रहें। ये कह रहा है, कौन कह रहा है? इलेक्शन कमीशन।
और इधर चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के हिसाब से 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। अगर विपक्ष इस चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा तो उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग गुप्त होती है, ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना भी रहती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक क्या कुछ कब कैसे होने वाला है वो आपके सामने है। 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा। पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है। इसके बाद 22 अगस्त को सभी दाखिल नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी। 25 अगस्त को कैंडिडेट द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख रहेगी। 9 सितंबर को संसद सदस्य उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे। मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। इस चुनाव में राज्यसभा के 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड, लोकसभा के 543 सदस्य चुनाव में हिस्सा लेंगे। और चुनाव आयोग की तरफ से शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। दरअसल 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को खत्म होने वाला था। लेकिन धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की बात करेंगे। 5वें दिन भी कांग्रेस का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला है। खाद की किल्लत को लेकर विधायकों ने प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा के सामने सांकेतिक खाद की बोरी लेकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो उधर कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है। कांग्रेस बेवजह मुद्दा बनाती है, यह कांग्रेस की आदत है। एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी कांग्रेस का भारी हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष ने खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा के सामने सांकेतिक खाद की बोरी लेकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था, कितनी की कालाबाजारी होती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैश्विक घटना भी हमारे सामने है। जब इंपोर्ट कराने के लिए कितनी चुनौती, उसके बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के लिए वो सब प्रबंधन किए हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई खाद में किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान हैं। घंटों में लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर परेशानी चल रही है। किसान परेशान है, लाइनों में लग रहा है, हड़तालें कर रहा है। आज किसान की रोजी रोटी, उसका पेट उसकी फसल से जुड़ा हुआ। उसकी फसल को अगर खाद नहीं मिलेगी तो कैसे? किसानों के आंसू पोंछने वाली सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में कहीं भी किसानों का कोई आंदोलन नहीं हुआ खाद के लिए। पर्याप्त मात्रा में जहां से डिमांड आती है वहां खाद पहुंचाई जा रही है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसारा ने कहा कि एमपी में खाद की किल्लत नहीं है, खाद को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। जांच करा रहे, लैब के लिए हमने लखनऊ भेजा है। लैब के लिए लखनऊ भेजा है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नैनो यूरिया से नहीं हो रहे। नैनो यूरिया से कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस का कहना निराधार है। खाद की कोई कमी नहीं। मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ने बंद कर दिया है। कांग्रेस को ना जनता खाद देना चाहती, ना कांग्रेस को बीज देना चाहती, और कांग्रेस का बीज तो पहले से ही खराब हो चुका है। इसलिए आप देख रहे हो कि 15-20 साल से कांग्रेस खरपतवार की तरह उगती है और मौसम के साथ खत्म हो जाती है। जिस तरह हम बोलते हैं कि गाजर घास और कांग्रेस घास में कोई फर्क नहीं है। रहा सवाल किसानों के लिए, तो किसानों के लिए खाद भी उपलब्ध है, बीज भी उपलब्ध है। एक तरफ विपक्ष का आरोप है और दूसरी तरफ सरकार के दावे, लेकिन हकीकत क्या है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं।
प्रदेश में किसानों को खाद मिल रही है या फिर खाद की किल्लत है। गांव से आए हैं। मैं दुर्गाड़ा से आया हूँ खाद के लिए, और भीड़ तो आप देख ही रहे हो। यहाँ पे किसान परेशान है विगत 2 महीनों से, प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। रात रात भर लोग किसान यहाँ पे पानी में मच्छरों में परेशान हो रहे, पर शासन को कोई उसकी परवाह नहीं। भैया आपको अभी तक खाद मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। क्या कारण रहा? खाद पर्याप्त है ही नहीं, भीड़ लग रही है, लाइन लगना पड़ता है, लाइन लग नहीं पाते। आज लाइन ऐसा लग रहा था कि बारिश के कारण भीड़ कम होगी, परंतु हकीकत यह है कि खाद के लिए किसान परेशान हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनको खाद नहीं मिल रही। भोपाल से शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18। अब बात करते हैं मंत्री विजय शाह की। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर हंगामा किया। कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि उनका बयान माफी के काबिल नहीं है। उधर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मामला कोर्ट में है। संवेदनशील विषयों पर हंगामा करना कांग्रेस की आदत है। आपको बता दें कि कर्नल सोफिया पर दिए गए विजय शाह के विवादित बयान का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें जबर किस्म की फटकार लगाई जा रही है। उनके बताने से क्या होता है? आजादी की लड़ाई वाले लोग हैं हम। ये कहाँ थे जो कह रहे हैं चीन और पाकिस्तान का कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस का इतिहास जान लें और खुद का बता दे। कोई मामला यदि कोर्ट में लंबित है, उस विषय को लेकर सदन की परंपरा भी है और सदन की गरिमा भी इस बात को कहती है कि वो मुद्दा सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलकर कांग्रेस सेना को हतोत्साहित कर रही है। शाह ने जिस प्रकार से अपमान किया, महिला का अपमान किया, आतंकी बहन का, तो कांग्रेस पार्टी और पूरे देश ने देखा। आप सब जानते हैं हम लोग बर्खास्त करने की मांग करते, लेकिन ये इनका देश प्रेम नहीं है, ये इनका मंत्री प्रेम है। बात एक ऐसे घटिया निर्माण की जो पहली बारिश नहीं झेल पाया। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा डैम बारिश में बह गया। खबर अनूपपुर से, जहां बारिश ने घटिया निर्माण कार्य की पोल खोल कर रख दी। पहली बारिश में यहां 37 करोड़ की लागत से बना स्टॉप डैम पानी में बह गया। नल जल योजना के तहत स्टॉप डैम का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसके घटिया निर्माण की पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब पहली ही बारिश में स्टॉप डैम बह गया। अब कलेक्टर ने फिर से स्टॉप डैम बनाने के आदेश दिए हैं। एक गुणवत्ता विहीन कार्य चल रहा था, जिसका हम लगातार पत्राचार कर रहे थे। पत्राचार करने के बावजूद भी गुणवत्ता विहीन ही कार्य चलता रहा, उस पर कंट्रोल नहीं किया गया। निर्माण चल रहा है उसका 2022 से कंटिन्यू। आज 1 अगस्त है। तारीख इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि आज से राजधानी भोपाल और इंदौर में पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यानी कि अब आपको पेट्रोल के लिए हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, तभी आपको पेट्रोल मिलेगा। हालांकि इसका इतना असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अब भी लोग बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चला रहे हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिला तो लोगों ने हेलमेट का जुगाड़ करके वहीं पर पेट्रोल ले लिया। और राजधानी भोपाल और इंदौर से हमारे संवाददाता ने हेलमेट को लेकर लोगों से बातचीत भी की है। लोगों का मिला जुला रिएक्शन इसे लेकर सामने आया है। बहुत अच्छा है सर, हमारी भी गलती है, इससे बहुत हादसे हो जाते हैं हेलमेट नहीं पहनने से। तो फिर अच्छा योगदान मतलब ये है। सर, सरकार ने आदेश किया है कि बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। सामने वाली दुकान हमारी है, दुकान पार करके इतना हेलमेट पहनेगा तो आदमी दुकानदारी कैसे करेगा? लेकिन वैसे इस नियम को कैसे? आपसे बता रहा हूँ, बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि जहाँ चोर जा रहा है वो तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बगैर हेलमेट वाले को ऐसे पकड़ते हैं जैसे आतंकी को पकड़ लिया। चलो मेरे साथ हर जगह दिखा दो। अब क्या करें भैया, अब एकदम ड्यूटी वाले हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से वापस अरविंदो जाना है, जब तक गाड़ी जाएगी क्या हमारी? अभी चिंता लग गई। वही तो जुगाड़ में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं दे रहे ना ये लोग। नहीं दे रहे। परेशान हो रही है। परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल हाँ नहीं दे रहे साहब। क्या बोल रहे हैं? हेलमेट कंपलसरी कर दिया, हेलमेट के बिना नहीं देंगे। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जुगाड़ हो गया। अभी हम इस जुगाड़ की बात कर रहे हैं और शायद इसी को लेकर सख्ती की बात कही जा रही है, लेकिन समझने वाली बात है कि आपको हेलमेट लगाना है आपकी सुरक्षा के लिए। 1 घंटा हो गया मुझे खड़े खड़े, कोई दे नहीं रहा। अब लेडीज को दे दिया किसी ने हेलमेट, मुझे दे नहीं दिया।
हाँ जुगाड़ में काम नहीं आ रही? नहीं, जुगाड़ काम ही नहीं कर रही है। मैंने बोला 20 रुपए ले ले भैया, 20 रुपए में भी नहीं दे रहा कोई हेलमेट। अच्छा हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि तेल का भी आपने बोल दिया कि पेट्रोल का रेट ज्यादा ले लो यार, लेकिन नहीं दे रहे, तो भी नहीं दे रहे, तो भी नहीं दे रहे, मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया सीधा। नेताजी काम नहीं आ रहे लगता है आज? नहीं आ रहे नेताजी, काम में नहीं आ रहे। नेताजी सो रहे हैं, फोन भी लगाएंगे, कोई काम में नहीं आ रहे नेताजी भी। पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे यही है क्या, हेलमेट लेके आओ अपना खुद का पर्सनल, तभी पेट्रोल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा जुगाड़। अब खबर ग्वालियर से है। गोले का मंदिर स्थित देवी कॉलोनी के लोगों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। लोगों ने निगम के अधिकारी को मक्कारी की माला पहनाई है। दरअसल कॉलोनी के लोगों ने आम रास्ते पर अवैध कब्जे के विरोध में निगम के जोनल अधिकारी को शिकायती आवेदन दिया था, लेकिन जोनल अधिकारी ने इस मामले में कार्रवाई करने की जगह आवेदन को फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। जिसके बाद जोनल अधिकारी के खिलाफ कॉलोनी के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया और जोनल अधिकारी को मक्कारी की माला पहनाई। कॉलोनी गोलेट मंदिर के निवासी हैं। हमारी कॉलोनी के आम रास्ते को कुसुम शर्मा और उनके पुत्र गोपाल शर्मा जो कि पुलिस में हैं, उनके द्वारा आम रास्ते को बंद कर दिया गया है। क्या किया? और उसके संबंध में हमने आवेदन दिया था 25 तारीख को जैडो साहब को, और जिसकी उन्होंने पावती नहीं दी थी। तो 26 तारीख को हम लोग पावती लेने और कार्रवाई के संबंध में पूछने आए तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई आवेदन नहीं है। हम कॉलोनी वासियों ने कहा कि कल आपको छतरपुर से खबर, जहां कांटी के सरकारी स्कूल में क्लास में ही टीचर के सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। क्लास के अंदर शिक्षक अरविंद सिंह ने चटाई बिछाई और सिर के नीचे बच्चों के बैग रखे और सोते हुए नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद डीईओ ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। अभी सोशल मीडिया के द्वारा और आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है और वीडियो मुझे प्राप्त हो गया है। मैंने संकुल प्राचार्य को प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए भेजा है और जैसे ही प्रतिवेदन आता है मैं तत्काल उस पर जो भी नियमानुसार है वैधानिक कार्रवाई करूँगा। मालेगांव ब्लास्ट केस में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी हैं महबूब मुजावर। उन्होंने यह दावा किया है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व एटीएस अधिकारी ने कहा कि यह कदम भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करने के मकसद से उठाया जा रहा था। पूर्व एटीएस अधिकारी का दावा है कि भागवत के नाम के लिए कांग्रेस की सरकार ने दबाव डाला था। जिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ बोलते। हाँ, यही कहा गया था, मेरे को आदेश दिया गया था वैसा। तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था। और मेरे लिए तो मेरे जिंदगी बर्बाद करने का आदेश था, वो मैंने नहीं किया। वो जब जो सत्य पे थे, जो भी सरकार थी, उनके तरफ से मेरे को कोई तब के इसके अंदर मेरे को दबाव था ही ना। मेरे को एक बार अंदर डाले, मैं इतना 40 साल नौकरी किया हूँ मैं पुलिस खाते में, 35 साल इंचार्ज बोल के काम किया, मेरे साथ ऐसा। और इधर पूर्व एटीएस अधिकारी के खुलासे पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस ने साजिश रची। फडणवीस ने कहा कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्द तैयार किए गए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि परत दर परत अभी और ऐसे खुलासे होंगे। 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। और उसी की कड़ी है, अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। और इसी के साथ 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।